गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बारिशों के बाद सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से कई मकामात पर शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता पुल, सड़कों, घर और ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। हुंजा में भी ग्लेशियर पिघलने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का खदशा। PTM में पंजाब ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब की वार्निंग। दरियाए रावी और चनाब से मुल्का नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PTM ने लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी समेत दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बारिश से वाकयात में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि बारिश के दौरान हादसात में प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम हुकूमतें और इदारे मुमकिन तेज़ बारिश और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदामात यकीनी बनाएं। माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमी और मनफी असरात को झेलना पड़ रहा है। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा अजहर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मरहुमा के मोबाइल फोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा का ताल्लुक लाहौर से है। मरहुमा के लवाहिकीन से राब्ता हुआ। अदाकारा के वालिद ने लाश लेने से इनकार कर दिया। वाक़े के बाद अदालती बेल ने फ्लैट सील कर दिया। पुलिस की वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी। हुकूमत का कारवा साल यौम आज़ादी मार्का हक के उन्वान से मनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाने पर मुशावरत हुई। ISPR, इतलात, दाखिला, कौमी विरसा और सकाफत के आला नुमाइंदों की शिरकत। इक़दाम का मकसद कौम के अज़्म, ईमान और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, CNW ने एक साल में जो काम किया वो लायक़ तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। एक साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुक्काम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया। रावलपिंडी से चक्री तक अवाम का 1 घंटा बचेगा। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर की खतरनाक इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 टाउन्स में 59 बोसीदा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। 33 इमारतें दादा गंज बख्श टाउन में मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 46 घरेलू और 12 कमर्शियल इमारतें हैं। 44 बोसीदा इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं। खतरनाक और बोसीदा इमारतों को खाली करवाने के लिए 2 नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अरशद अली की सरबराही में बेंच ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 10 रोज़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकसीम तनासब के मुताबिक दोबारा करे। जब तक मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं होता, नई मुंतखब अरकान से हलफ ना लिया जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज सीने में तकलीफ के बाद पेशावर के अस्पताल में मुंतकिल हो गए। ज़राए के मुताबिक दिल की तकलीफ की वजह से इब्तदाई इलाज किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को 24 घंटे के लिए निगरानी में रखने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम आज शिबली फराज के आइंदा के इलाज के बारे में भी मुशावरत करेगी।
शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का जवाब देने से कासिर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटपाट और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। पंजाब में मंसूबे अवामी फलाह के बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। मुल्क भर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। चीनी 185 रुपए से लेकर 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा हुआ। पेशावर में चीनी 190 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में चीनी 190 से लेकर 200 रुपए फी किलो मिलने लगी। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है आइंदा हज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ग्रेड 18 से कम तमाम अमले पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। महकमा सेहत पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया कि एमरजेंसी, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स और ऑपरेशन थिएटर्स में ग्रेड 18 से कम तमाम अमला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सरकारी अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन की जगह पेजर का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। नर्सिंग स्टूडेंट्स IV इंजेक्शन के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। बन्नू में थाना हवेद की हुदूद में क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमले। एक खातून जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की नौयत और ड्रोन हमले की महरक़ात की तहकीकात शुरू कर दी। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 58 साल बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का किरदार कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम रहा। फातिमा जिन्ना ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों ख़वातीनों को जिद्दोजहद आज़ादी के लिए मुतहरिक किया। कौम मोहतरमा फातिमा की लाजवाल खिदमात पर उन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत। कहा, फातिमा जिन्ना पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जद्दोजहद आज़ादी की वो अजीम रहनुमा थीं जिन्होंने अजीम भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हर महाज पर साथ दिया। मैं बतौर खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना का रोल मॉडल समझती हूँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नक्श कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाइख्तियार बना रहे हैं।
भारतीय अस्करी क़यादत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के हवाले से तजाद का शिकार हो गई। चीन के किरदार के हवाले से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डेप्यूटी आर्मी चीफ के बयानात में भी तजादात आने लगे। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान बिल्कुल अलग निकला। जनरल चौहान कहते हैं कि चीन के पाकिस्तान की हिमायत की वजाहत करना बहुत मुश्किल है। भारतीय आर्मी डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा, भारत के कम से कम 3 मुखालिफ थे और पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। अमेरिका ने पाक भारत जंग बंदी में अमेरिकी किरदार ना होने से मुतालिक भारतीय दावे को झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे और उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद मरतबा किरदार अदा करने का दावा कर चुके हैं। अगर इजराइल ग़ज़ा में जंगबंदी से पीछे हटता है तो इसके खिलाफ मजीद इक़दाम किए जाएंगे। इजरायली वज़ीर दिफा का बयान जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट डाल सकता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की बरतानवी पार्लियामेंट की ख़ारजा उमूर कमेटी में गुफ्तगू। कहा कि इजरायली वज़ीर दिफा UF गैलेंट ने हाल ही में कहा था, ग़ज़ा की 20 लाख आबादी को जनूबी इलाके में मुंतकिल किया जाना चाहिए। अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आलमी फौजदारी अदालत खवातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट जारी किए। जज ने कहा, ऐसे माकूल शवाहिद मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है तालिबान रहनुमाओं ने खवातीन के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात हुई। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के इख्तिताम पर एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी मुलाकात में मौजूद थे। खबर रसा इदारों के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म मीडिया से बातचीत के बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत हाल समेत सऊदीया और ईरान ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। सऊदी वली अहद का ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा जंगबंदी पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते के तनाज़ात को हल करने और कशीदगी कम करने के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ का शुक्रिया अदा किया। इजराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबूताश कर दिया। अमेरिका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। मुज़ाकरात के दौरान इजरायली हमले ने साबित किया कि इजराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बरतानवी जरीदे से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को अमेरिका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले, लेकिन हम अब अमेरिका पर कैसे एतमाद करें। अमेरिका वाकई मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। PCB की वेस्ट इंडीज़ के साथ वनडे मैचेस को T20 में तब्दील कराने की कोशिश शुरू। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद का कहता है कि आइंदा चंद माह के दौरान बड़े इवेंट्स होना है। टीम को मुख्तसर फॉर्मेट में मज़ीद मौक़े फराहम करने के लिए वेस्ट इंडियन बोर्ड से बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कौमी टीम को बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि खिलाड़ी आलमी मयार के मुताबिक खेल सकें। और श्रीलंका की बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से बराबर। श्रीलंका ने अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 285 रन बनाए। कुशाल मेंडिस ने शानदार 124 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 186 रन पर ढेर हो गई। कुशाल मेंडिस जबरदस्त सेंचुरी पर मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए मैन ऑफ द सीरीज को कुशाल मेंडिस के नाम रहा।